गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 5th के बच्चों को साइंस का जो हमारा सेकंड चैप्टर है एयर वाटर एंड वेदर, वायु जल और मौसम, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसका पहला टॉपिक हमारा ये है एटमॉस्फेयर। इसका मीनिंग क्या होता है आप बताएंगे? वायुमंडल। अब ये होता क्या है? आवर अर्थ इज कवर्ड विथ, आवर अर्थ हमारी पृथ्वी कवर्ड विथ ढकी हुई है, किससे? ए थिक मीन्स क्या होता है? मोटा, थिक लेयर ऑफ एयर यानी हवा का, वायु का एक मोटे जो है परत से घिरी हुई है। कौन? हमारी पृथ्वी। इसी को क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर, वायुमंडल कहते हैं। यानी हमारी पृथ्वी एयर, आप जानते हैं कि अर्थ के जो सराउंडिंग में चारों तरफ क्या है? एयर भरा हुआ है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर के कंपोजिशन है। तो ये एयर का एक जो मोटा जो तह जो है हमारे पृथ्वी के चारों जो घिरा हुआ है, इसी को हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। बात समझ में आ रही है? इसके डिफरेंट लेयर्स होते हैं, उनके अलग अलग नाम्स होते हैं, उनके अलग अलग वर्क भी होते हैं। तो अगला टॉपिक जो है इसके रेफरेंस में एटमॉस्फेरिक लेयर्स यानी वायुमंडलीय परतें। कौन कौन सी जो है एटमॉस्फेयर की लेयर हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो आइए डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट एटमॉस्फेरिक लेयर इज ट्रोपोस्फेयर। पहला जो वायुमंडलीय परत है उसको हम लोग ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, क्षोभमंडल कहते हैं। ठीक है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम, यानी इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है? तो 8 to 12 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यानी पृथ्वी की सतह से 8 से 12 किलोमीटर का जो रेंज है वह किसका है? वह ट्रोपोस्फेयर का है। बात समझ में आ रहा है? यानी जो पहला जो एटमॉस्फेरिक लेयर है वह ट्रोपोस्फेयर है। इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? तो 8 की पृथ्वी की सतह से 8 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर तक का जो रेंज होता है वह ट्रोपोस्फेयर का होता है। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे दूसरा लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर इज द सेकंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। और स्ट्रेटोस्फेयर जो हमारा है वह एटमॉस्फेरिक लेयर का वह दूसरा लेयर है और दूसरा तह है। ठीक है। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक होता है? तो इट एक्सटेंड्स, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? फ्रॉम 12 to 30 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। और जो स्ट्रेटोस्फेयर का जो विस्तार है, एक्सटेंशन है इसका, वह पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ये विस्तार है, ये फैला हुआ है। बात समझ में आ रहा है? ओजोन लेयर इज द लोअर पार्ट ऑफ दिस लेयर। और स्ट्रेटोस्फेयर का जो लोअर पार्ट में ही ओजोन का लेयर यानी ओजोन की परत पाई जाती है। इसकी खासियत हम बता रहे हैं अभी आपको। ओजोन गैस का फार्मूला क्या होता है? O3 होता है। इज ए फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस का फार्मूला O2। तो ओजोन गैस जो होता है वो ऑक्सीजन गैस का ही क्या होता है? एक फॉर्म होता है। ऑक्सीजन गैस का फार्मूला O2 होता है और ओजोन गैस का O3 होता है। ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया ओजोन लेयर। इसको हम एक जो है डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ठीक है, जैसे बहुत सारे कुछ प्लांट्स बनाए गए हैं, ग्राफ बनाए गए हैं, ठीक है, और यहाँ पे कुछ जो है डायग्राम बनाए गए हैं जिसको इंडिकेट किया गया है कि कौन क्या है, और यहाँ सन बनाया गया है। तो हमने आपसे वहाँ पे जो हमने आपको बताया है वही हम यहाँ समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये मान लेते हैं कि ये हमारा ये वाला पार्ट और ये पार्ट हमारा क्या है? ये ट्रोपोस्फेयर का पार्ट है। हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब इसका जो एक जो है लोअर पार्ट है, एक अपर पार्ट है। तो अब ये ट्रोपोस्फेयर का जो लोअर पार्ट है वह क्या होता है? वह हॉट होता है, ठीक है, और जो अपर पार्ट होता है वह कोल्ड होता है। ये याद रखना है आपको। दूसरी बात यह है कि ट्रोपोस्फेयर में ही जो वेदर चेंजिंग में ये हेल्प करता है। वेदर मौसम चेंज होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है वह ट्रोपोस्फेयर ही होता है। ठीक है। तीसरी बात यह है
कि ट्रोपोस्फेयर में ही जो है एरोप्लेन से फ्लाई करते हैं, यानी जितने भी प्लेन जो फ्लाई करते हैं वह ट्रोपोस्फेयर के में ही फ्लाई करते हैं। और इसका एक्सटेंशन आप देखेंगे, मान लेते हैं ये अर्थ का सरफेस ये 12 किलोमीटर, ये 8 किलोमीटर ये लोअर पार्ट हो गया, और यहाँ से 12 किलोमीटर ये कौन सा पार्ट हो गया, ये जो है अपर पार्ट हो गया। तो ये रेंज इस तरीके का जो है वह ट्रोपोस्फेयर है। अब इसी का जो अगला लेयर है वह क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर है। और स्ट्रेटोस्फेयर का जो निचला पार्ट होता है वह क्या होता है, उसी में जो है ओजोन लेयर पाई जाती है। वह क्या होता है आप जानते हैं, एक जो है एक एयर का ये ओजोन गैस का एक लेयर बनती है। उसका काम क्या होता है कि ओजोन गैस का काम ये होता है कि जो सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं, जो पराबैंगनी किरणें जो आती हैं सूर्य से, तो उसका मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, वह ओजोन लेयर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और शोषित कर लेता है, और जो भाग होते हैं वो क्या होते हैं, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस भेज देता है। बात समझ में आ रहा है। तो इस स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर पाया जाता है, इसका मुख्य और काम यही होता है कि ये जो सन से आने वाले जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, इनको एब्जॉर्ब करना या इनको रिफ्लेक्ट कर देना, ये ओजोन लेयर की खासियत होती है। आपको इधर जो कुछ दिनों पहले आपको ये बात सूचना मिली होगी कि ओजोन के लेयर में कहीं जो है होल्स हो रहे हैं, जिससे बहुत सारे जो अल्ट्रावायलेट रेज जो है अर्थ के सरफेस पे आ रहे हैं, जिससे तमाम तरह की स्किन डिजीज और कई सारी बीमारियां जो है ये ओरिजिन हो रही हैं, निकल रही हैं। बस समझ में आ रहा है। तो ये अपने आप जो है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के कम्बिनेशन से ओजोन गैस का फॉर्मेशन होता है। ये पोल्यूशन ज़्यादा होने से ऐसा होता है, ओजोन लेयर में जो है होल्स होते हैं। तो इस तरीके से ये जो हमारा एटमॉस्फेरिक जो है लेयर है, इसके बारे में हमने यहाँ पे आपको कुछ बताया। आगे की जो लेयर्स हैं इनका जो है डिस्क्रिप्शन जो होगा वह आगे की क्लासेस में आपको बताए जाएंगे। आपके लिए बस इतना ही। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और इसको जो है कई बार आप जो देख लेंगे वहाँ पे समझ लेंगे, और आप पढ़ाई को सीरियसली लीजिए। क्योंकि देखिए बगैर इल्म के, बगैर पढ़ाई के, बगैर एजुकेशन के आप इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो इसलिए आपसे, आप बीइंग ए टीचर, आपसे मेरी ये गुजारिश है, ठीक है, कि आप पढ़ाई को तरजीह दें और आप मेहनत से पढ़ाई करें, और अपने माँ बाप, अपने गांव, अपने घर, अपने रिलेटिव्स के जो है नाम को जो है उजागर करें। आप खूब ऊंचाइयों तक जो है आप इनकी जो है इल्म के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में खूब ऊंचाइयों तक आप पहुँचिए। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। मेहनत से पढ़िए आप लोग। थैंक यू।